नमस्कार डीएलएड साथियों, सभी का एमआर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर है आपका हिंदी का पूरा हल प्रश्न पत्र। देखिए दोस्तों, कितने नंबर आपके सही हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरी वॉच करना। और दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के आंसर मैंने करा दिए हैं। आप दोस्तों प्लेलिस्ट से जा कर के अपने आंसर, अपने क्वेश्चनों को मिला सकते हैं कि आप कितने सही करके आए हैं, कितने नंबरों के करके आए हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो कराऊंगी वो हिंदी का संपूर्ण आपका हल कराऊंगी। जो भी आप करके आए हैं तो उसे आप जरूर मिला लेना। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके इसे शेयर करना। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपका हिंदी का जो पेपर है वो ज़्यादा इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से आप जो है करके आ जाएंगे। ये है पहला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले दिया गया उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अभ्यास है। तो ये आपका उच्चारण वाला है। इसमें ये आपका उपयुक्त तीनों बिल्कुल सही है। जो भी फोर्थ लगा के आए हैं उनका वो सही है। दूसरा है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि गोदान उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। तीसरा है जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपको एक शब्द लिखना है। यथा संभव सही है, यथा साध्य सही है। तो ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये वाला जो है असंभव है। यथा साध्य, यथा क्रम, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। आपका जो है सही है यथा संभव, पहला ही सही है। फोर्थ है आपका निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो ये फोर्थ का है फ्रेंड्स, आपका फोर्थ सही है, कठिन। ठीक है, ये आपका फोर्थ सही है। पांचवा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। तो ये तो रहे आपके लघुत्तरीय प्रश्न। अब है फ्रेंड्स आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरी में पहला प्रश्न है आपका, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग कहते हैं वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका सातवां, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें कोई ऐसा वाक्य जिसमें किसी शब्द से किसी स्थान, वस्तु, प्राणी आदि का संपूर्ण बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, ठीक है, आपका कुत्ता, पशु आदि किसके अंदर आ जाते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका आठवां, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। नंबर एक आपकी है सकर्मक क्रिया। कौन सी है, सकर्मक क्रिया। नंबर 2 है आपका अकर्मक क्रिया। तो ये है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट है आपका 9 जो है, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो ज़्यादा कठिन नहीं था दोस्तों। मौखिक वह भाषा होती है जो मुंह के द्वारा बोली जाती है, और लिखित भाषा वो होती है जो लिख करके समझाई जाती है। मौखिक भाषा मुंह के द्वारा बोली जाती है, जिसे हम आपस में बातचीत करते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। और जिसे हम पत्र में लिखते हैं वो आपकी लिखित भाषा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम किसे कहते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप सर्वनाम कहते किसे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा आदि सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है 11वां, काल के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। इसमें ओनली भेद पूछा है तो आपको भेद ही बताने हैं। काल के फ्रेंड्स 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद हैं काल के। तो नंबर 1 है आपका वर्तमान काल, नंबर 1 वर्तमान काल है। नंबर 2 है आपका भूतकाल, और नंबर 3 है भविष्यत काल। तो काल के कितने भेद हो गए, 3। तो ये तो रहे आपके अति लघुत्तरीय। अब है नेक्स्ट आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो कहानी तो आप जानते ही हो, कहानियाँ कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं। कहानी कहने व सुनने वाले के बीच समझ स्थापित करने के लिए सेतु का काम करती हैं। इसलिए जो कहानी जो है इनकी बहुत ही उपयोगिता होती है। कहानी से माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों, आपने थोड़ी बहुत ही पढ़ा होगा तो आप जो है आराम से इसे करके आ गए होंगे। 13वां है, पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में मौन वाचक की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, मौन वाचन जो है
मौन वाचन छात्र को स्वाध्याय की ओर प्रेरित करता है। अगर आप मौन होकर के अगर पढ़ाई करते हो तो आप जल्दी ही उसे लर्न कर लेते हैं, याद कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो इसका यही है कि मौन वाचन छात्र को स्वाध्याय की ओर प्रेरित करता है और मूल तथ्यों का चयन करना। इसके जो लाभ हैं, इसकी उपयोगिता है, तो इसमें जो है मूल तथ्यों का चयन किया जाता है, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना आदि मौन वाचन क्रिया के उदाहरण हैं, उपयोगिता हैं। तो मौन वाचन जो है बिल्कुल शांति से किया जाता है। अगर पढ़ाई भी शांति से की जाती है तो जो भी फ्रेंड्स मौन वाचन से अध्ययन करते हैं तो वो स्वाध्याय करते हैं, अपने आप का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 14वां है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये है आपका 14। तो दोस्तों वे शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, इसके 8 भेद होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 है आपका परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण, नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण, नंबर 6 प्रश्नवाचक विशेषण, नंबर 7 तुलनात्मक विशेषण और नंबर 8 है आपका संबंधवाचक विशेषण। तो ये हैं आपके 14 के 8 प्रकार के आपके विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है 15वां है फ्रेंड्स आपका गद्य एवं पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य एवं पद्य में अंतर क्या है, गद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत हम पत्र, गद्य के अंदर क्या लिखते हैं, पत्र आ जाते हैं आपके, निबंध आ जाता है आपका जो है गद्य के अंदर, निबंध आदि लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि पद्य क्या है। तो पद्य वह विधा है जिसके अंदर कविता, कहानी, जिसके अंदर कविता आ जाती है, काव्य आते हैं, गाने भजन आदि आते हैं, वो आपके पद्य के अंदर आते हैं। दोनों में अंदर क्या है, गद्य में जो है आपके कहानी निबंध आते हैं और पद्य में आपके भजन है, कविता है, ये सभी पद्य के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है 16वां उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगाया जाता है। यही इसमें अंतर है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है, यही इसका अंतर है। नेक्स्ट है 17वां है औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किन्हीं 2 औपचारिक पत्रों के नाम लिखिए। तो ये है आपका ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले प्रारंभ हो जाती है। ये औपचारिक पत्र में जो है, औपचारिक पत्र वो होते हैं जो आपके सबसे पहले जो है स्टार्ट हो जाती है। 17वां क्वेश्चन है आपका औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किन्हीं 2 औपचारिक पत्रों के नाम लिखिए। तो दोस्तों औपचारिक पत्र वे हैं जिससे हमारा कोई निजी संबंध न हो। औपचारिक पत्र में निजी संबंध नहीं होता है, वही औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और इसमें नंबर 1 है प्रधानाचार्य के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वो आपके औपचारिक पत्रों के अंदर आता है। नंबर 2 है संपादक के नाम जो पत्र लिखा जाता है वो भी आपके औपचारिक पत्र के अंदर आता है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है 18वां है फ्रेंड भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों भाषा ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले ही प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी वो अपनी माँ से जो भाषा सीखता है, सबसे पहले मातृभाषा होती है जो माँ के द्वारा सीखी जाती है। इसके बाद में बच्चा जो है अपने वातावरण के द्वारा भाषा को सीखता है, फिर स्कूल में जाता है तो स्कूल के अकॉर्डिंग अपनी भाषा को सीखता है। तो भाषा का एक विशाल रूप होता है। तो यही इसका आंसर है। और जैसे भी फ्रेंड्स आप लिख करके आएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों आपको सभी जो है जो भी प्रश्न पत्र आप करके आएंगे उसकी आंसर की MR क्लासेस पर मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर देना।